ग्रंथ और संत साक्ष्य देते हैं कि मनुष्य तन हमें बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनि के दुख भुगतने के बाद 43,20,000 साल हमने दुख भुगते हैं और उसके बाद सुख के लिए यह हमें मनुष्य तन मिला है। बोलो राम राम, बोलो राम राम। राम नाम से असंभव काम आपके संभव हो जाएंगे। बोलो राम राम। हमारे इस जीव के पीछे दुख लगे हैं और यह दुख कौन से है? तो आदि, व्याधि और उपाधि। और यह दुख ही हमें समझ में आते हैं। आदि यानी मन का दुख, व्याधि यानी शरीर का दुख और उपाधि यानी हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी घर बैठे उपाधि आ जाती है और इस दुख में यह जीव परेशान हो जाता है। लेकिन यह दुख सिर्फ हमारे देह है तब तक के है। सच्चे दुख तो इस जीव के पीछे लगे हैं। वह दुख कौन से है? तो सबसे बड़ा दुख है आवागमन यानी जन्म। काही करा, राम राम करा, श्वासामध्ये राम राम करा, तो दाखवता येतो तर करा. एक अर्धा मिनटं, फक्त अर्धा मिनटं जीवाचं कल्याण होईल. श्वासामध्ये करा. राम नाम लो, अपना भाग्य जगा लो। ये यहाँ पे आंटी जी जानकारी देते हुए, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, भक्तगण आ रखे हैं। वीडियो में अंत तक बने और गांजा मत्ती यारो अक्कल गुम हो जाती है, पल्लों का दाम खर्च करके सर पे जुतियां पड़ती है। इसलिए हमें दारू का व्यसन नहीं करना है। मनुष्य तन बार बार मिलता नहीं है। मांसाहार हमें नहीं करना है, शुद्ध शाकाहार रहना है। मांसाहार मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, आंखों देखी खात है सो नरक कुंड में जाए। इसलिए व्यसन छोड़ना है और राम नाम लेना है। अभी कैसा लेना यह हम आपको बताते हैं। श्वास लेते हुए राम राम और श्वास छोड़ते हुए राम नाम लेना है। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए सभी ने आंखें बंद करना है। हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, आंखें बंद करो और जीभ और होंठ चला के 2 मिनट हमें राम नाम का स्मरण करना है। सभी को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सभी को आँख को भी भैया, हम सभी को परम मोक्ष की रीत इस देह में बनाना है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सदा में राम राम महाराज, राम राम, राम राम। सभी ने हमें यहाँ पे बहुत सहकार्य किया। खास हमें महाराज जी ने यह स्टेज पे बोलने की अनुमति दी और यहाँ के सभी कार्यकर्ता ने भी बहुत सहकार्य किया और जो हमारे म्यूजिक मैन है उन्होंने भी हमें समय दिया। हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते। बोलो राम राम। सभी ने एक बार जोर से बोलना है, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। राम नाम लो भाग्य जगा लो, राम नाम लो भाग्य जगा लो,
राम राम सा, राम राम सा। बोलिए शिव महापुराण की। एक बार इनका होते हुए राम नाम लेना है। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए सभी ने आंखें बंद करना है। हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, आंखें बंद करो और जीभ और होठ चला के 2 मिनट हमें राम नाम का स्मरण करना है। सभी ने करना है। सभी को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सभी को, आपको भी भैया, हम सभी को परम मोक्ष की रीत इस देह में बनाना है। राम द्वारा की ओर से आए हैं। हमारा मिशन है राम नाम लो भाग्य जगाओ। शायद आप लोगों ने, सभी ने हमें देखा होगा। यह मिशन हम क्यों चलाते हैं? तो राम नाम से सुख बढ़ते हैं, दुख जाते हैं। बोलो राम राम, बोलो राम राम। राम नाम लो, असंभव काम भी आपके संभव हो जाएंगे। बोलो राम राम। राम नाम आप करो, आपको यश जरूर मिलेगा। राम नाम लो, भाग्य जगा लो। देखिए, हमें यह मनुष्य तन मिला है। यह मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, बड़े मुश्किल से मिला है। देवी देवता भी इस मनुष्य तन की चाहना करते हैं। यह हम नहीं कहते, ये ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भी अपने वाणी जी में फरमाया है, इंद्रादिक ब्रह्मादिक वंचत ओ नर तन है भाई। राम भजन और साध समागम ईशो लाभ माही। देखिए, इंद्रदेव 33 कोटि देवता का राजा, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी पालन पोषण करने वाले और शंकर जी संहार करने वाले, यह सभी इस मनुष्य देह की चाहना करते हैं। क्यों चाहना करते हैं? तो इस मनुष्य देह में राम भजन हो सकता है। 84 लाख योनि में हम राम राम नहीं बोल सकते, और यह मनुष्य तन में हम राम नाम का स्मरण करके जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति इसी देह से कर सकते। इसीलिए यह देह अनमोल है, श्रेष्ठ है। इस देह में ही साधु का समागम होता है। आज हम सत्संग सुन रहे हैं, मनुष्य देह है इसलिए हम सत्संग सुन रहे हैं, और यह महाराज जी का हमें समागम हुआ है। यह हम सिर्फ मनुष्य देह में कर सकते। परम मोक्ष में जाने के लिए जो सद्गुरु चाहिए वह हमें इस मनुष्य देह में ही मिल सकते। इसीलिए साध समागम होता है, राम भजन होता है इस मनुष्य देह में। इसलिए यह मनुष्य देह श्रेष्ठ है, उत्तम है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग सु मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथ और संत साक्ष्य देते हैं कि मनुष्य तन हमें बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनि के दुख भुगतने के बाद 43,20,000 साल हमने दुख भुगते हैं, और इसके बाद सुख के लिए यह हमें मनुष्य तन मिला है। बोलो राम राम, बोलो राम राम। राम नाम से असंभव काम आपके संभव हो जाएंगे। बोलो राम राम। हमारे इस जीव के पीछे दुख लगे हैं, और यह दुख कौन से है? तो आदि, व्याधि और उपाधि। और यह दुख ही हमें समझ में आते हैं। आदि यानी मन का दुख, व्याधि यानी शरीर का दुख, और उपाधि यानी हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी घर बैठे उपाधि आ जाती है। और इस
दुख में यह जीव परेशान हो जाता है, लेकिन यह दुख सिर्फ हमारे देह है तब तक के है। सच्चे दुख तो इस जीव के पीछे लगे हैं। वह दुख कौन से है? तो सबसे बड़ा दुख है आवागमन, यानी जन्मना और मरना। जन्मना यानी गर्भ का दुख सभी जीव को भुगतना पड़ता है। ये बड़ा कठिन दुख है। और हमने कुकर्म किए, हल्के कर्म किए, नशा पता किया तो नरक के दुख भी इस जीव को भुगतना पड़ता है। अधूरे श्वास में हमारा यह देह छूट गया, जैसे खुदकुशी होना, जैसे जल के मरना, कट के मरना, पानी में डूब के मरना, एक्सीडेंट में जाना। ऐसे जो जीव देह छोड़ के चले जाते हैं वो अगति में जाते हैं, भूत प्रेत मोगा बनते हैं और दुख पाते हैं। यह सभी दुख से निकलने का एक ही चांस है, वह है यह मनुष्य तन। और इसीलिए इस मनुष्य तन में अगर हमने राम नाम ले लिया तो हमारे सभी दुख मिट जाते हैं। 84 लाख योनि का फेरा मिटता है और महासुख की प्राप्ति होती है। बोलो राम राम, बोलो राम राम। सतगुरु विधि से आती और जाती श्वास में राम नाम लेने से आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है और इसी देह में परम मोक्ष में जाने की रीत बन जाती है। इसीलिए सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है, बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम मारे संता भाई, भजलो केवल रामा। ओ संतो भाई भजलो केवल रामा। ये रो ममो, ये रक्कार अक्कार मक्कार, यह राम शब्द में सत्य का बीज है। जो कोई भी सद्गुरु विधि से आती और जाती श्वास में राम नाम का स्मरण करेगा, उसके आत्मा में परमात्मा प्रकट होता है। और परमात्मा साथ रहा तो हमें दुख आएंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा का मूल स्वभाव है सुख देवार, वो हमें सुख ही देगा। इसलिए हमें राम नाम लेना है। राम नाम सतनाम है, राम नाम सार नाम है, राम नाम तारक मंत्र है। राम नाम ही परम मोक्ष में ले जाने वाला नाम है। इसलिए बोलो राम राम, बोलो राम राम। आती और जाती